नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर्स पर। आज कई दिन बाद वीडियो आ रही है, लेकिन वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। चलिए दिखाते हैं। बात करेंगे यहाँ पे सुई की, बात करेंगे यहाँ पे बाइनेंस की, बात करेंगे नए जो टोकन लिस्ट हो रहे हैं बाइनेंस पे उनके बारे में, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देते। This is an educational video and not a financial advice. Crypto market is a highly volatile market. Please do your own research before any investment. तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें बिटकॉइन को, ध्यान से देखिएगा। कुछ बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा क्योंकि वीडियो अब मैं यहाँ पे डेली नहीं बना रहा हूँ, कहीं कहीं दिन रुक के 5-5 6-6 दिन बाद, क्योंकि मार्केट में कुछ अलग ही चल रहा है। अगर आप बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे $85,132 चल रहा है, और मैं पिछले एक महीने का चार्ट यहाँ पे निकाल लेता हूँ। एक महीने का चार्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे 95 कभी गया है, जस्ट टच करके आया है 3 मार्च को, 93 94। उसके बाद एक एवरेज चाल में चल रहा है यहाँ पे 82 से लेके 85, और लोवेस्ट गया है, ये भी सिर्फ एक ही दिन गया था। जैसे हाई एक दिन गया था 95, ऐसे ही लो आया था एक दिन 76 तक। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है 82 से लेके 88 तक, 82 से लेके 88 तक। बिटकॉइन इन्हीं $6,000 के बीच में घूम रहा है। पिछले अगर आप यहाँ से 3 महीने का भी चार्ट देखेंगे, हालांकि उसमें आपको एक उछाल भी दिखेगा क्योंकि उस टाइम पे बिटकॉइन काफ़ी ऊपर गया था, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल लाइन खींच दे तो बिटकॉइन करीब 1.5 से 2 महीने बिटकॉइन को हो गए, तब से बिटकॉइन इसी रेंज में घूम रहा है, मतलब मैक्सिमम $15,000 की रेंज में। और ज़्यादातर अभी अगर आप यहाँ पे देखिए पिछले एक महीने में, तो सिर्फ $6,000 की रेंज में बिटकॉइन घूम रहा है। ऐसे में मैंने आपको एक बार कहा था कि इथेरियम इथेरियम यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले अगर मेरे से पूछा जाए, मेरी राय ली जाए कि अगर आपको आंख बंद करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी हो तो कहाँ करोगे, तो मेरा सबसे पहला टारगेट होगा इथेरियम का। अगर मैं एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो, ठीक है, जिसमें ज्यादा रिस्क ना हो और मेरा पैसा बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो, तो मुझे सबसे पहले आएगा यहाँ पे इथेरियम। ठीक है, दूसरे नंबर पर है यहाँ पे सोलाना। ठीक, ये दोनों ही टोकन ऐसे हैं जो अपने हाई से लगभग आधे पर आए हुए हैं। इथेरियम तो हाई से आधे से भी कम है, ठीक है, 50% से भी कम है अपने ऑल टाइम हाई से। अच्छा, कुछ कॉइन यहां पे अगर हम बात करें सीआरओ की, हमने सीआरओ आपको कई बार बताया है। अब पिछले कई दिन से उसमें माइनर सा उछाल चल रहा है, अभी बहुत देरी नहीं हुई है। टोन कॉइन ठीक चल रहा है, एवलांच ठीक चल रहा है। पिछले अगर हम 7-8 दिन की बात करें तो यहाँ पे सीआरओ, टोन और एवलांच पे आप ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए सीआरओ क्रोनोस 37% का पंप है इसमें पिछले 7 दिनों के अंदर। अब अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे कि बाइनेंस, देखिए बाइनेंस ने यहाँ पे पाई कॉइन को अभी तक लिस्ट नहीं किया। बाइनेंस ने पाई कॉइन को अभी तक लिस्ट नहीं किया, और लिस्ट करने का कोई यहाँ पे मतलब विचार भी नहीं है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं दी कि हम उस तारीख को लॉन्च करेंगे, लिस्ट करेंगे, या कुछ भी इस तरह से कुछ भी न्यूज नहीं दी है। ठीक है, लगातार नीचे चल रहा है। अब दो कारण हो सकते हैं, देखिए, एक कारण जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक कारण जो आपको बहुत बुरा लगेगा। एक कारण तो ये हो सकता है क्योंकि बाइनेंस नहीं चाहता कोई बहुत अच्छी प्राइस पे गया हुआ टोकन उस पे लिस्ट हो। बाइनेंस पे लिस्ट होने से पहले एक बहुत बड़ा बूम टोकन में आता है, और वो बूम पाई में पहले ही आ चुका था। तो हो सकता है कि बाइनेंस का इसके पीछे का ये रास्ता हो, ये सोच हो कि दोबारा से जब ये काफी नीचे आ जाएगा, $0.6 तक आ जाएगा, तब हम इसको लिस्ट करेंगे। ये तो है आपको अच्छी लगने वाली बात। दूसरी तरफ जो आपको बात लगेगी बुरी, वो क्या है? बाइनेंस ने आजकल कई सारे टोकन जिनका कोई सिर पैर नहीं है, मुबारक, ये मैंने हालांकि आपको बताया था कि मुबारक अभी ये ईद के टाइम पे निकल के आया है, तो यहां पे देखिएगा लगातार डाउन में है। 1 बिलियन का है, टोटली 100% मीम टोकन है। सीजे डॉग 100% मीम टोकन है, हालांकि इसमें 17% का उछाल है। 1 बिलियन की यहाँ पे सप्लाई है, और 30 दिन में सिर्फ और सिर्फ 35% का यहाँ पे उछाल है, और कुछ भी इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। 100% मीम टोकन है, हालांकि अपने हाई से 77% डाउन जा चुका है। बनाना फॉर स्केल, ठीक है, ये लिस्ट हो चुका है। तो आप ये देखिएगा, इतने छोटे छोटे से टोकन जिनका मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है, बाइनेंस पे लिस्ट हो रहे हैं, लेकिन पाई नेटवर्क को लिस्ट नहीं कर रहा। पाई नेटवर्क को लिस्ट नहीं कर रहा। अब इसके पीछे भी दो कारण हो सकते हैं। पहला
कि बाइनेंस का लेवल गिर चुका है। बाइनेंस पैसे लेके, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बाइनेंस पैसे लेकर तब जाके कॉइन को लिस्ट करता है। दूसरा जो पुराना रीजन है कि बाइनेंस किसी ऐसे वैसे कॉइन को लिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर बाइनेंस किसी ऐसे वैसे कॉइन को लिस्ट नहीं करता तो ये क्या है जो पिछले कई दिनों से लिस्ट हो रहे हैं, उसके बावजूद भी पाई नेटवर्क को बाइनेंस ने लिस्ट नहीं किया। तो क्या पाई इनसे भी गया गुजरा है? क्या पाई नेटवर्क इनसे भी गया गुजरा है? बायबिट ने यह कहा है कि जो पाई नेटवर्क है वो आपका मीम टोकन से भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमने उसे लिस्ट नहीं किया। ठीक है, तो पाई नेटवर्क को मैं तो ये कहूंगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जैसे जैसे प्रॉफिट होता रहे, मैंने बहुत बार कहा जैसे जैसे प्रॉफिट होता रहे आप अपने को निकालते रहे। $1.6 के आसपास भी मैंने आपको बताया था, $2.5 पे था, तब भी कहा था कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अभी तो खैर जहां पे आ गया है अब आप वेट कीजिएगा। ठीक, तो यहीं पे एक टोकन और है जो बाइनेंस पे ही लिस्ट हुआ है, ट्यूटोरियल के नाम से है। मैंने इसे आपको आने से पहले भी बताया था जब ये बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हुआ था। ठीक है, ट्यूटोरियल इसमें सिर्फ एक का ट्यूटोरियल दिया गया है कि BSC चेन पर किस तरह से आप टोकन बना सकते हैं। उस दिन भी मैंने बताया था। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यही चीज यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, ट्यूटोरियल में यही चीज आपको बताई जाएगी। अच्छा, ये इसका यहाँ पे रोड मैप दिया गया है। रोड मैप के हिसाब से अगर आप देखें तो काफी अच्छा सिस्टम इन्होंने यहाँ पे दिया गया है। अभी तक नहीं है, रोड मैप के हिसाब से अगर ये चलता है तो काफी अच्छा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जो इसका Q4 का यहाँ पे रोड मैप है उसमें सारी चीजें ऐसी हैं जो चलने वाली हैं और बहुत ज्यादा डिमांडेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें काफी कुछ हो सकता है। फिलहाल अगर हम इसका यहाँ पे लो हाई या कितना कुछ ऊपर नीचे गया है तो पिछले 14 दिनों में 48x हो चुका है, और मैंने लगभग आपको 14 से 15 दिन पहले ही, जिस दिन ये लिस्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था, उस दिन मैंने आपको बताया था। चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, कोई सी ना कोई सी वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव नहीं हूँ इस चैनल पे। हाँ, कई लोगों का तो मैसेज दूसरे चैनल पे आ रहा है, वहाँ पे मैं अभी ग्रीन स्क्रीन बना रहा हूँ। उसके पीछे का क्या कारण है कि मुझे रियल फॉलोवर्स चाहिए मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, और इंस्टाग्राम पेज पर रियल फॉलोवर्स आने का मतलब ये है कि मैं अपना एक बिजनेस बना रहा हूँ। rightclub24.com आप वेबसाइट खोल के देख सकते हैं। ये इस तरह की वेबसाइट खुलेगी, rightclub24.com। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये इस तरह की वेबसाइट खुलेगी। इस तरह की क्या, यही वेबसाइट खुलेगी, मेरी ही वेबसाइट है। और हम धीरे धीरे से ई-कॉमर्स में आ रहे हैं, साथ ही साथ क्विक कॉमर्स भी हम लिस्ट करेंगे। तो इसके लिए मुझे अभी थोड़ा सा समय कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, कंप्लायंसेस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन की है तो कंप्लायंसेस वगैरह सारी चीज़ें करनी होती हैं। अब जो लोग कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं या कर चुके हैं उन्हें पता है कि कंप्लायंसेस में इनिशियली कितना दिक्कत होती है। जब हम एक नई कंपनी खोलते हैं तो कंपनी रजिस्टर कराना एक छोटी सी बात है, लेकिन उसकी कंप्लायंसेस पूरी करनी बहुत सारी बात हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल अगर आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिला है rightclub24 का ही, जो कि इंस्टाग्राम का लिंक है। आप चाहें तो वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। आपको आज नहीं तो कल बहुत वहाँ से बेनिफिट होने वाला है। कई बार हम यहाँ पे सेल लगाएंगे, जो ऑफ़र लगाएंगे वो ऑफ़र आपको इधर दिखाई देगा ऊपर, और वो ऑफ़र कुछ घंटों के लिए ही आएगा, वो आपको इंस्टाग्राम पे बताया जाएगा। उस ऑफ़र को आप कहीं से भी मैच कर लीजिए, चाहे वो कोई भी बड़ी कंपनी है, नहीं मिलेगा। वो ऑफर हम कुछ ही समय के लिए रखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, या आप समझ लीजिए कि निवेदन, जो भी आपको ठीक लगे तो आप कर सकते हैं कि उसे आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है इंस्टाग्राम पे। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।